नमस्कार, स्वागत, सत्कार, बेदावार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। अभी पीछे पढ़ लीजिए आप सभी और साफ दिखा दीजिए। मैं आपको पढ़कर पूरा सुना देता हूं एक बार। बिडियानी क्षेत्र में खातेदारी की जमीन पर भूमाफियों द्वारा किए जा रहे कब्जे और अवैध अतिक्रमण को हटवाने और सही तरमीम करवाने के क्रम में अशोक कटारा द्वारा आमरण अनशन। कितने दिनों से यह भूख हड़ताल चल रही है? 26/4/2022, आज 5वां दिन है। और विश्वास मानिए, इस तपती गर्मी में तहसील कार्यालय रूपबास के बाहर यहां बैठे हुए अशोक कटारा भूखे किस लिए के न्याय मांग रहे हैं। किस तरह का न्याय? इनकी जमीन है जो खातेदारी की जमीन है, उस पर कुछ भूमाफियाओं का ग्रुप कब्जा कर रहा है। लगातार प्रशासन इन सभी के बीच में समरसता बनाने की कोशिश कर रहा है, परंतु बात नहीं बन पा रही है। यहाँ ये अपना हक मांग रहे हैं। आप सोचिए, कल्पना कीजिए कितनी हिम्मत चाहिए आपको पूरे समूचे प्रशासन से टकराने के लिए और इन 150 भूमाफियाओं से टकराने के लिए जो धन बल हर तरह से आपसे ज्यादा संपन्न और ताकतवर हैं। तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, इनकी जानकारी को सब तक पहुंचाइए। इस अशोक कटारा की लड़ाई खाली नहीं जानी चाहिए। सर, पूरी कहानी क्या है? एक बार सबको पूरा मामला समझा दीजिए। क्या, कहाँ जमीन है, क्या मामला है? सर, मेरी जमीन रूपबास कस्बे के नज़दीक बिडानी क्षेत्र में स्थित है। जमीन मेन हाईवे पे और चौड़ाई पे है। जमीन बेशकीमती हो गई है, जिसकी वजह से यहाँ के भूमाफिया लोग मेरी ज़मीन को जबरन हथियाना चाहते हैं। तो आपके पास कोई जमीन कहाँ से आई? फिर मैंने ज़मीन खरीदी थी सर। कब खरीदी थी आपने? ये करीब 20 वर्ष पहले खरीदी थी सर। 20 वर्ष पहले? अच्छा। और कितने रुपए की? इसमें करीब मेरे 10-12 लाख रुपए खर्च हुए थे सर। आज वो बेशकीमती जमीन है, करोड़ों रुपए की है। अच्छा, फिर अभी क्या कहानी चल रही है? कहानी ये चल रही है सर कि यहाँ के पटवारी लोग हैं, पटवारी गिरदावर पैसा लेके और दूसरे का कब्जा दिखा देते हैं। वो कब्जा रिपोर्ट बना देते हैं। उसी के आधार पर भरतपुर भू प्रबंधन विभाग की टीम जो है वो उनकी तरमीम उस जगह पे कर देती है। अब हाई कोर्ट का आदेश हुआ है 3 महीने में भिड़ानी क्षेत्र की पूरी तरमीम करके हाई कोर्ट में पेश करनी है। तो इसके लिए उन्होंने 1 महीना तो वैसे ही घुला दिया। 1 महीने पर्चा वितरण और जवाब पेश करने में कर दिया। अब 10-15 दिन में ये नक्शा कमिश्नर साहब के यहाँ पेश हो जाएगा। उनके साइन होने के बाद अगर ज़मीन मेरी उनके नाम तरमीम कर दी गई तो उन्हीं की हो जाएगी। फिर मैं केस लड़ता रहूँगा। शायद मैं ज़िंदा रहूँगा तब तक, या मेरे बेटे भी ज़िंदा रहे तब तक उनको नहीं मिल पाएगी। तो फिर मैंने 1-1 रुपया इकट्ठा करके ज़मीन ली थी। वो मेरे सारे सपने धूल दूसरित हो जाएंगे। मैंने काफ़ी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन किया कि भाई मेरा साथ दो। अगर यहाँ पुलिसकर्मी है, वीडियो बना रहे हैं। सर, हमारा काम है, हम ही बना लेंगे। हमारे पेट पे क्यों लात मार रहे हैं? आप देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा वीडियो में। बोल दूंगा, टीम को दे देगा आपको। हाँ जी सर, आज अगर मुझ जैसे व्यक्ति को इस तरह से दबा दिया गया जो 150 भूमाफियाओं से अकेला टकरा रहा है, जैसे मारने की धमकी दी जा रही है और प्रशासन द्वारा मुझे अनेकों तरह की धमकियां दी गई यहाँ से हटाने के लिए, तो मैं समझता हूँ कि अन्य छोटे मोटे या जो कमज़ोर व्यक्ति होते हैं उनकी ज़मीनों को तो ये लोग ज़बरदस्ती हथिया लेंगे। और अगर मुझे ज़मीन नहीं मिली तो साहब मैं यहाँ बैठ के आमरण अनशन करते हुए अपने प्राण त्याग दूंगा, लेकिन अपने अधिकार नहीं छोड़ूंगा। मेरी आपसे और जनता से अपील है कि मुझे हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, ऐसी स्थिति में मेरा साथ दें, या फिर मेरे मरने के बाद तब मेरे साथ आए तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, तो अभी आप जब कितने समय से चक्कर काट रहे हैं? अब मेरे को ये चीज़ समझाइए कि अब आप 26 तारीख को क्यों अनशन पे बैठे? लंबे समय से ज़मीन आपकी 20-22 वर्षों पहले आपने खरीद ली थी, कब्जा आपका था, अचानक से भूमाफियाओं की एंट्री कहाँ से हो गई? सर, 2013 में जब फसल कटने के बाद अप्रैल के महीने में भूमाफियाओं ने मेरी ज़मीन पर दावा किया। मैंने 2013 में तुरंत SDM ऑफिस से यहाँ से स्टे लिया। उसके बाद फिर मेरा एक स्टे 2018 में भी है। एक मेरा सह पार्टनर 1/4 का हिस्सेदार डालसन, उसने भी स्टे ले रखा है। लेकिन यहाँ पर सारी जानकारी भूमाफियाओं को पहले हो जाती है। तो भू प्रबंधन विभाग को जैसे ही आदेश आए 3 महीने के, उन्होंने उन भूमाफियाओं को बता दिया और वहाँ झोंपड़ी डलवा दी और रहना करना शुरू करा दिया जिस व्यक्ति की वो खातेदारी दिखाना चाहते हैं मेरी ज़मीन में। जबकि उस खातेदारी की ज़मीन मेरे से 1 खेत आगे नेशनल हाईवे पर मौजूद है। अगर ये लोग उसके लिए ये मेरी ज़मीन देना चाहते हैं तो मुझे आगे वाली ज़मीन जो उसकी असल है उसमें से मुझे दे दी जाए। तो मेरे को तो ये कैसे भी टॉर्चर करके हटाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे 10-15 दिन निकल जाए। फिर ये नक्शा जो बनाया हुआ है पैसा लेके उसे कमिश्नर साहब के यहाँ पेश कर दें जयपुर, उस पर साइन हो जाएंगे। फिर जिसके ज़मीन पे जहाँ साइन हो गए वो उसकी हो जाएगी सर।
ठीक है साथियों, आपको पूरी जानकारी मिल गई। आप कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा और पूरे मामले के बारे में अगर आपको कोई विशेष जानकारी है तो वो भी कमेंट करके सभी से साझा कीजिएगा। वीडियो को शेयर करके जानकारी को सब तक पहुंचाइएगा। जय हिंद, जय भारत।